हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत के संविधान के गठन के लिए संविधान सभा का विचार किसने दिया था? हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ रॉय या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या होगा इसका सही आंसर? किसने पहले ये प्लान दिया गया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाना चाहिए? किसने दिया था ये प्लान? देखो, ये जो प्लान है सबसे पहले ये दिया गया था आपका मानवेंद्र नाथ रॉय, यानी कि सी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक्चुअली हुआ क्या था, इन्होंने 1934 में ये प्लान सजेस्ट किया था। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने भी इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। और जो 1940 में जो अगस्त ऑफर आया था, उस ऑफर के तहत ब्रिटिशर्स ने भी इस मांग को स्वीकार किया था और कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया था, उस प्लान के तहत ही हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान रिपोर्ट कमीशन? संविधान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस योजना रिपोर्ट आयोग के तहत की गई थी? ये आपको बताना है। साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन प्लान, वेवल प्लान या फिर नेहरू रिपोर्ट। तो कौन सा प्लान था जिसके तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया था? तो वो प्लान था आपका ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय, भारत के लिए जो कैबिनेट मिशन था उसकी अध्यक्षता या फिर उसके हेड प्रमुख कौन थे? ये आपको बताना है। ऑप्शन है स्टुअर्ट क्रिप्स, ह्यूज गैटस्किल, एवी अलेक्जेंडर या फिर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो इस कैबिनेट मिशन के जो थे वो हेड थे। इसके अलावा स्टुअर्ट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर भी इस क्रिप्स मिशन के ही नहीं, कैबिनेट मिशन के ही मेंबर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन है 229, 208, 389 या फिर 299। तो कितने मेंबर थे प्रारंभ में, शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ये आपको बताना है। देखो क्या था ना, देखो गलत हो गया, यहाँ पर देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखो, जो इसका गठन तो मैंने आपको बता दिया, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर 389 थे। तो सी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 389 मेंबर्स थे। और इन 389 मेंबर्स को भी अगर हम बाइफरकेट करें तो 389 में से 292 मेंबर जो थे वो थे आपके ब्रिटिश प्रोविंस से थे। 4 मेंबर जो थे वो थे आपके चीफ कमीशन प्रोविंस से। चीफ कमीशन प्रोविंस आप कह सकते हो कि आपकी जैसे यूनियन टेरिटरी होती है ना, वैसे होते हैं। ठीक है, और 93 मेंबर जो थे वो थे आपके देसी रियासतों से थे। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट थे ना उस समय, उनसे थे ये। अब ये जो 292 जो थे जो ब्रिटिश प्रोविंस से थे और जो 4 जो कि चीफ कमीशन प्रोविंस से थे, इनकी जो मेंबर थे उनको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाना था। अब इस इलेक्शन के बाद जब इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, इनमें से 208 सीटें जो है वो कांग्रेस के द्वारा जीती गई थी और 73 सीटें जो है वो किसके द्वारा जीती गई थी? वो जीती गई थी आपकी मुस्लिम लीग के द्वारा। अब इस इलेक्शन के बाद आपको पता है मुस्लिम लीग फिर से डिमांड करने लग गई थी कि हमें एक पाकिस्तान चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान के अंडर पे वो जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसको वो निरस्त कर देते हैं। और फिर 15 अगस्त 1947 को ये तय हो जाता है कि अब ये पार्टीशन होके रहेगा। अब जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर रह गए थे? जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें आपके टोटल मेंबर रह गए थे 299।
अब इस 299 मेंबर्स में से जो 229 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंस से थे, और जो बाकी बच्चे 70 मेंबर थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी उसमें 15 जो थी ना वो महिलाएं भी थी, और जो पहली मीटिंग हुई थी उनमें 9 महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इसके अलावा एक मुस्लिम महिला भी थी जिनका नाम था अयाज रसूल। ये आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू फ्रेंच प्रैक्टिस? संविधान सभा का गठन कब हुआ था फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 11 दिसंबर 1946। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपको हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। तो बी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी डेट भी देख लेते हैं क्योंकि बाकी डेट भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो है हमारे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। दूसरी फिर मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन राजेंद्र प्रसाद हमारे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और फिर एक मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946। इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके सम्मुख प्रेजेंट किया था? ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके सामने ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल करके हमारा प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना बन गया था। हमारे संविधान की प्रस्तावना ये बन गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको समझा ही दिया। 6 दिसंबर 1946 को फॉर्मेशन होना था किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, और इसमें जो हमारे जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और इसी में ही पहली बार इस मीटिंग को जो संबोधित किया गया था वो जेपी कृपलानी के द्वारा किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया था, और एच.सी. मुखर्जी, ये भी आप नाम याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना था, और जो लीगल एडवाइजर वो बने थे आपके बी.एन. राव। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के आके रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, फिर से हमने रिवाइज कर लिया, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा किस स्थान पर मिली थी, ये आपको बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9 दिसंबर 1946? ऑप्शन है काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी दिल्ली, काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी कलकत्ता, काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी मद्रास, या फिर उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कहाँ हुई थी, किस जगह हुई थी, ये आपको बताना है। तो कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी दिल्ली। तो ए जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी मीटिंग में मैंने आपको बताया था सच्चिदानंद सिन्हा हमारे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इतनी बार मैंने अब आपको बता दिया है। सच्चिदानंद सिन्हा ये जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट या फिर अस्थायी अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए परमानेंट प्रेसिडेंट? किस दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था, ये आपको बताना है। तो कौन सा दिन था? 13 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, या फिर 10 दिसंबर 1946। तो ये दिन था आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 1946। तो इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुना था और उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन थे बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बी एन राव या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था? 13 दिसंबर 1946 को, डेट भी मैंने आपको बता दी। तो वो लेकर के आए थे आपके ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो बातें थी, वो सिद्धांत थी जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को है वो रिफ्लेक्ट करती थी। ये चीज़ भी आप कह सकते हो कि इसमें वो चीज़ें थी, वो प्रिंसिपल थे जिनको ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना की जानी थी। ठीक है, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के हमारा प्रियम्बल बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 24 जनवरी 1950। वो कौन सा दिन था जिस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था? ये आपको बताना है। ये नहीं बताना आपको कि इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी जो है इसको संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके सामने लेके गए थे। आपको वो दिन बताना है जिस दिन इसको एक्सेप्ट किया था। ये एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। जो ए न है वो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। 13 दिसंबर 1946 को वो दिन था जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी जो है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पहली बार संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने लेके गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 जनवरी 1947 सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, बी एन राव या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे वो जिन्होंने पहली बार संविधान सभा को संबोधित किया था? तो वो थे आपके जे.बी. कृपलानी। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की मूल ड्राफ्ट को किसने तैयार किया था जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा चर्चा दी गई और अंतिम ड्राफ्ट बनाया गया? Who prepared the original draft of constitution which was discussed and scrutinized by drafting committee to its final draft? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी या फिर बी एन राव। ये आपको बताना है। एक्चुअली क्या था ना कि संविधान को बनाने से पहले उसकी ना एक ड्राफ्ट बनाया गया था और उस ड्राफ्ट में चर्चाएं होती थी, उस ड्राफ्ट में फिर अमेंडमेंट होते थे और फिर अगली जो मीटिंग होती थी, अगली सेशन जो होता था उसमें फिर से उसको जो भी चेंजेस किया था उसको डिस्कस किया जाता था। तो वो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था इस कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है। तो वो ओरिजिनल ड्राफ्ट जो है ना वो आपका बी एन राव के द्वारा बनाया गया था। इन्हीं के ड्राफ्ट के ऊपर फिर जो चर्चाएं होती थी और जो इसी जब चर्चा होती थी बहुत सारे अमेंडमेंट होते थे और फाइनल जो हमारा जो ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ था वो आपका बताइए वो 26 नवंबर 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो ड्राफ्ट की कॉपी जो है इनके द्वारा तैयार की गई थी, किनके द्वारा? बी एन राव के द्वारा। ठीक है, अब जो इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया था ना उसमें 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल थे और जब हमारा फाइनल जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को उसमें 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स उसमें बन के ये तैयार हुआ। मतलब इतना चीज़ उसमें अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद इन 3 सालों के बाद तब जाके इतने जब चेंजेस हुए तब जाके जब 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और जब 22 पार्ट ने मिलके हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे ये आपको बताना है।
ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, BN राव। BN राव के द्वारा ये मैंने आपको बताया वो ड्राफ्ट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर भी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जो ये BN राव जो थे ना, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे, वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ही थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was appointed as the chairman of drafting committee of Constituent Assembly? संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, PL मीटर या फिर DP खेतान। तो आपको बताना है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे, ये आपको बताना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। देखो इस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इसमें 22 करीबन वो कमिटीज़ थी। सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी मेरे ख्याल से यही थी, कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे आपके BR अम्बेडकर। अन्य मेंबर के भी आपको इसमें नाम याद रखने पड़ेंगे। अदर मेंबर कौन कौन थे? एक थे KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, N माधवराव और TT कृष्णमाचारी। ठीक है, देखो क्या था, जो 5 और 6 यानी कि M माधवराव और TT कृष्णमाचारी, इनको मैंने इसलिए बोल्ड में रिप्रेजेंट किया है क्योंकि जो ओरिजिनल ड्राफ्टिंग कमेटी थे उनके मेंबर ये नहीं थे। ठीक है, पहले जो BL मिलर इसके मेंबर थे, इन्होंने रिज़ाइन दिया था। इनके रिज़ाइन देने के बाद ही N माधवराव को चुना गया था। और फिर जो DP खेतान, इनके निधन हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी 1948 में। इनके निधन के बाद ही TT कृष्णमाचारी को इनके रिप्लेसमेंट के तौर पे चुना था। ओके, तो ये दो नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार पर संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है HC मुखर्जी, JB कृपलानी, सरदार पटेल या फिर PC जोशी। तो कौन थे जो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, उसके चेयरमैन कौन थे, ये आपको बताना है। तो जो इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके सरदार पटेल। तो सी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया था बहुत सी कमिटीज़ थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, इसके चेयर और उन कमेटी के चेयरमैन थे। उन चेयरमैन के आपके नाम याद रखने, सभी के नाम याद नहीं रखने। करीबन 8 कमिटीज़ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी, उनके आपको नाम याद रखने हैं। एक तो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, उनके तो आपके हो गए कौन? भीमराव अंबेडकर। और के बारे में भी देख लेते हैं। प्रारूप समिति, इसके तो चेयरमैन हो गए BR अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी, इसके जो चेयरमैन हो गए जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय संविधान कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान कमेटी, इसके चेयरमैन वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, इसके जो अध्यक्ष थे या फिर चेयरमैन वो थे वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति के नियम के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद। स्टेटस कमेटी, राज्यों के लिए वार्ता के लिए जो समिति थी उसके जो चेयरमैन थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू। संचालन कमेटी, उसके जो चेयरमैन हो गए राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। संगोष्ठी के समारोह के लिए कमेटी, GV मावलंकर। हाउस कमेटी, B पट्टाभी सीतारमैया। भाषा कमेटी, इसके हो गए मोटूरी सत्यनारायण। और जो व्यापार कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके KN मुंशी। इन कमेटी के मेंबर को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ध्वज पर संविधान सभा की तटस्थ समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर या फिर B पट्टाभी सीतारमैया
ठीक है, इसमें से सही आंसर क्या है आपको ये बताना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एड हॉक कमेटी के चेयरमैन कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो राष्ट्रीय ध्वज पर संविधान सभा की समिति के ये अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, कुल कितने सेशन हुए थे संविधान सभा के, ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शन है 10, 12, 9 या फिर 11। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सेशन हुए थे, कितने सेशन हुए थे, कितने अधिवेशन हुए थे, वो हुए थे आपके ऑप्शन नंबर बी 12 सेशन हुए थे। ठीक है, 12 सेशन 114 दिनों में ये सेशन हुए थे और तब जाकर हमारा जो है फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था। तो ये आपको याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 12 सेशन हुए थे 114 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डेज डिबेट वर हेल्ड फॉर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के प्रारूप को बनाने के लिए कितने दिन बहस हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन है 165 दिन, 114 दिन, 118 दिन या फिर 120 दिन। देखो अभी मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 12 सेशन हुए थे और ये 12 सेशन हुए थे आपके 114 दिनों में। तो बी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है। 114 दिनों की मेहनत के बाद हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनके वो तैयार हुआ था। ये वो मीटिंग्स के दिन है। टोटल जो दिन है ना पीरियड वो था आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतने दिन के बाद हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था। और जो रियल मीटिंग्स हुई थी वो 114 दिन की मीटिंग हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टेक प्लेस। ठीक है, व्हेन डिड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था ये आपको बताना है। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच, 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 के बीच, 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 के बीच या फिर 26 नवंबर से 24 जनवरी 1950 के बीच में। तो ये आपको बताना है कि जो पहली जो रीडिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो कब हुई थी। देखो जो पहली रीडिंग हुई थी वो हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, पहली जो रीडिंग हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन की वो इस तारीख को हुई थी। फिर उसके बाद जो भी अमेंडमेंट जो भी सजेशन दिए गए थे वो दिए गए होंगे, वो उनको किया होगा। फिर उसके बाद अगली मीटिंग हुई थी। इस तरह से हुआ करता था। ठीक है, ये चीज़ें चलती थी और ये चीज़ें टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक चली और मीटिंग जो हुई थी वो 114 दिन की हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था ये आपको बताना है। 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा जो भारत का जो नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया था किस तारीख को ये आपको बताना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर। देखो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर है 22 जुलाई 1947 को हमने हमारा जो है नेशनल फ्लैग को इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गान और जो हमारा राष्ट्रगीत था उसको अडॉप्ट किया था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। व्हेन वाज नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनको कब अपनाया गया था ये आपको बताना है। 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो कौन सा दिन था। तो वो दिन था आपका 24 जनवरी 1950। हमारे गणतंत्र होने से 2 दिन पहले ही हमने हमारे जो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे जनगण मन और जो हमारा जो वंदे मातरम था उसके बारे में थोड़ा मैंने लिखा है। देखो लिखा गया था इसको किसके द्वारा, जो हमारा जनगण मन था वो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा।
बंगाली में लिखा गया था और उसको जो बाद में ट्रांसलेट किया गया था। 24 जनवरी 1950 में इसको जो है अडॉप्ट किया गया था हमारे राष्ट्रीय गान के रूप में। और सबसे पहले इसको जो गाया गया था ना, वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता का जो सत्र हुआ था कांग्रेस का, उसमें इसको गाया गया था। बात करें वंदे मातरम, जो कि हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है, उसको जो है लिया गया था, कब लिया गया था उसको भी उसी दिन 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। और इसको ये जो है ना, आनंद मठ एक नोवेल थी जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, उस नोवेल से इस गीत को अपनाया गया था। और इसको जो है पहली बार 1896 का जो कांग्रेस का सत्र हुआ था, उसमें इसको पहली बार इस गीत को, हमारे राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम को गाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोमुलगेटेड ऑन 26 जनवरी 1950 बिकॉज भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। क्यों लागू किया था उस दिन, ये आपको बताना है। यह एक शुभ दिन था, इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे। इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। दिस डे वॉज बीन सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। यह संविधान के निर्माताओं की इच्छा थी। इट वॉज द विश ऑफ फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर अंग्रेज इस तिथि से पहले भारत नहीं छोड़ना चाहते थे। द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू लीव द इंडिया अर्लियर देन दिस डेट। तो क्या है इसका सही आंसर? क्यों हमने उस 26 जनवरी को ही वो दिन चुना गणतंत्र होने का, रिपब्लिक होने का? एक्चुअली ये दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि ये हमारा प्रथम स्वाधीनता दिवस था। एक्चुअली आपको याद होगा 1929 को कांग्रेस का एक सेशन हुआ था जहाँ पे हमने पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था उसको पास किया था। और 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय रावी नदी के तट पर तिरंगे को लहराया गया था और ये डिक्लेयर किया गया था उनके द्वारा कि अब से हम 26 जनवरी को अपने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो हमारा जो पहला स्वाधीनता दिवस था वो था 26 जनवरी 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिल गई थी। और देखो 26 जनवरी, इस दिन की महत्वता कम ना हो जाए ना, इस दिन को लोग आगे चल के भी याद रखें, इसीलिए हमने इस दिन को चुना कि हम इसी दिन को चुनेंगे गणतंत्र होने के लिए। 26 जनवरी 1950 से पहले हम स्वाधीन थे, यानी कि स्वयं के अधीन थे। पर 26 जनवरी 1950 के बाद हम अपने संविधान के अधीन हो गए थे, ये आप कह सकते हो। और इसीलिए हमने इस दिन को, क्योंकि हमारा पहला स्वाधीनता दिवस था, इसलिए हमने 26 जनवरी को अपने गणतंत्र होने के रूप में बनाया था। देखो, जब हम 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे ना, तो हमें उस समय डोमिनियन स्टेटस दिया था। हम डोमिनियन थे, पूर्ण स्वतंत्रता हमको नहीं मिली थी, हमें एक डोमिनियन स्टेटस हमें उस समय मिला था। डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के तौर पे जाने जाते थे। पर जब हमारा गणतंत्र हमें मिला, जब हम गणतंत्र हुए, जब हमारा रिपब्लिक हुए, जब हमें हमारा संविधान मिला, उस दिन के बाद से हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये कहलाए जाने लगे। ठीक है, इसलिए इस दिन की बहुत महत्वता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When Constitution of India was adopted, how many articles, schedules and part did it had? जब भारत के संविधान को अपनाया गया था, उसमें कितने लेख, अनुसूचियाँ और भाग थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 395 आर्टिकल, 25 भाग और 8 अनुसूचियाँ, 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, 395 आर्टिकल, 22 भाग या फिर 12 अनुसूचियाँ, या फिर 470 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया था, जब लागू किया था, मतलब हमने जब अडॉप्ट किया था ये 26 नवंबर 1950 का लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जिस दिन हमने अडॉप्ट इसको किया था, उस समय इसमें कितने आर्टिकल्स थे ये आपको बताना। तो उस समय 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स थे इसमें, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ या फिर 8 इसमें शेड्यूल्स थे।
तो ये कहाँ दिख रहा है 395, 22 और 8, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ इसमें थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1952 में आम चुनाव के बाद पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। वॉज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन विच वर हेल्ड इन 1952। ऑप्शन है पुरुषोत्तम मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, एम.ए. अयंगर या फिर हुकुम सिंह। तो क्या है इसका सही आंसर, ये आपको बताना है। देखो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर बी, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अरे बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंड ओरिजिनल कॉपी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय। हमारे संविधान की पहली और मूल प्रति हाथ से किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रेम बिहारी रायजादा, वसंत कृष्ण वैद्य, बी.एन. राव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही आंसर? देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा ने ही हमारा जो हैंड रिटन फॉर्म था कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिखा था, और जो हिंदी फॉर्म जो लिखा था वो लिखा गया था आपका वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। ये आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, और जो कुछ इसको जो डिज़ाइन किया गया था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया था, वो जो शांति निकेतन के कुछ आर्टिस्ट हुआ करते थे दोस्तों में, कलाकार उसमें हुआ करते थे, उनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यह मूल है, इट इज़ ओरिजिनल, यह केवल भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है, इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935, यह कई संविधानों का मिश्रण है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका कौन सा सही आंसर है? कौन सी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बिल्कुल सही है, ये आपको बताना है। देखो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यह कई संविधानों से मिलके बना है। एक्चुअली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे, उन्होंने अन्य देश के भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उनमें से जो उनको लगा ना कि हमको ये अडॉप्ट करना चाहिए, उनको उन्होंने अपने हिसाब से चेंज वेंज करके हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था। तो डी ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, यह कई संविधानों का मिश्रण है। ओके, और इसीलिए इसको बहुत बार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत बार क्या क्रिटिसाइज किया जाता है इसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि कह देते कि ओरिजिनल नहीं है, ये तो अन्य देशों से किसी देश से ये ले लिया, किसी देश से वो पॉइंट ले लिया, उनको मिला करके ये बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डे। हमारे जो संविधान है उसको किस दिन अपनाया गया था, ये आपको बताना है। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1949। वो कौन सी तारीख है जिस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था? तो वो तारीख है आपकी ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। ये वो तारीख है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के पूरा तैयार हो गया था। इसमें से हमने कुछ पॉइंट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के लागू कर दिए थे, पर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू ये हुआ था। 26 जनवरी ये वो दिन है जिस दिन को हम हमारे पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाते हुए आ रहे थे, और इस दिन की महत्वता कम ना हो जाए भविष्य में, इसीलिए इस दिन को हमने गणतंत्र दिवस के रूप में चुना था। तो ये जो है ना इसका बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अडॉप्ट हमने इसको 26 नवंबर 1949 को किया था और लागू ये हमारा हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक कुशल पायलट थे जिन्होंने इस घूमती धाराओं के मध्य से संविधान का मसौदा तैयार किया? हु टर्म दैट
Dr. Ambedkar was a skillful pilot who steered the draft committee through these swirling currents. ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल। तो किसने ये चीज़ कही थी बी आर अम्बेडकर के लिए कि ये एक स्किलफुल पायलट है हु स्टीयर्ड द ड्राफ्ट कमेटी थ्रू दिस स्विर्लिंग करेंट्स। तो ये चीज़ बी आर अम्बेडकर के लिए आपके ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी। ठीक है, और देखो एक चीज़ और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर की इतनी शायद ना बनती हो, पर वो क्वालिटी महात्मा गांधी जी बी आर अम्बेडकर की क्वालिटीज़ जानते थे और इसीलिए उन्होंने रिकमेंड किया था कि चाहे कुछ हो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बी आर अम्बेडकर को ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर रखना इनको, ये जो है महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में पाकिस्तान की संविधान सभा के निर्माण के बाद भारत की संविधान सभा की सदस्यता पहले के 389 से घटकर 299 हो गई थी। संविधान सभा के प्रांतों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? आफ्टर द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन 1947, द मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वर रिड्यूस्ड टू 299 फ्रॉम 389 अर्लियर। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम द प्रोविंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सरल में अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, देखिए जब देखो ओरिजिनल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वो 389 मेंबर्स थे और जब पार्टीशन हुआ था तो कितने मेंबर भारत में रह गए थे? भारत में 299 मेंबर रह गए थे। ठीक है, इन 299 मेंबर्स में से आपको वो मेंबर बताने जो कि ब्रिटिश प्रोविंस से आए थे। ब्रिटिश प्रोविंस से कितने मेंबर आए थे ये आपको बताना है भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि 299 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रह गए थे भारत की पार्टीशन के बाद। इनमें से जो 229 मेंबर जो थे वो थे आपके कहाँ से? वो थे आपके ब्रिटिश प्रोविंस से, और जो बाकी बचे हुए 70 थे वो थे आपके जो उसमें प्रिंसली स्टेट या देसी रियासतें थे उसमें से थे। ठीक है, तो 229 मेंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ब्रिटिश प्रोविंस से जो मेंबर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए थे वो 229 थे। ठीक है, तो ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। देखो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें 389 मेंबर थे। ठीक है, 389 मेंबर थे। जब पार्टीशन हुआ तो रह गए, भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें 299 मेंबर रह गए। अब इन 299 मेंबर्स में से जो ब्रिटिश प्रोविंस से थे वो थे आपके 229 और बाकी बचे हुए 70 जो थे वो थे आपकी देसी रियासत थे। तो यहीं पर ये आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 299 जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो 299 मेंबर रह गए थे उसमें से ब्रिटिश प्रोविंस से कितने मेंबर थे ये आपको बताना है। तो ये आपको पता ही लग गया होगा, ये जो थे वो 229 मेंबर ब्रिटिश प्रोविंस से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था, कितना समय लगा था ये आपको बताना है। 3 साल 11 महीने, 2 साल 10 महीने 18 दिन, 3 साल 10 महीने या फिर 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो क्या होगा सही आंसर? देखो उसका सही आंसर बताऊं तो 12 सेशन में 114 दिन मीटिंग्स जो हुई थी, जो मीटिंग 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंतराल में हुई थी, इसी के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो क्या होगा सही आंसर? डी जो होगा उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे बनने में। 12 सेशन हुए थे और ये 12 सेशन आपके 114 दिनों में हुए थे, याद रखिएगा। और फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हो गया था। लागू नहीं किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये वो दिन है जिस दिन हमारा डोमिनेंट स्टेटस ख़त्म हो गया था और हम एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गए थे। पूरी तरह से आज़ादी इसी 26 नवंबर 1950 को हमें मिल गई थी। ठीक है, तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे की वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। 40 मिनट की वीडियो बनी है।